देखिए वो क्या था, जब कांग्रेस 99 सीटें लेकर के आई थी ना, तो सुप्रिया सिन्हा नाचती हुई आई और सारे उसके चमचे तालियां बजाकर जश्न मना रहे थे जैसे प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन रहा है। वही हाल पाकिस्तान का है, खाने को आटा नहीं है और गुलाब जामुन बांट रहा है। आप देखिए वहां की वो पत्रकार, देखिए जो अच्छे पत्रकार हैं उनका मैं इंटरव्यू देख रहा हूँ, वो अपनी आवाम को कह रहे हैं भैया एक बात हो, तुम्हारे को जंग चाहिए या आटा चाहिए? वो कह रहे हैं मुझे आटा दे दो भैया, मेरे बच्चे भूखे हैं। अब देखिए 7800 करोड़ का आर्थिक नुकसान भारत सरकार, हमारी भारतीय सेना ने कर दिया। 8500 करोड़ भीख मांग के लाया। मोदी को चाय वाला बोलते हो, अनएजुकेटेड बोलते हो, उसकी डिग्री मांगते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम मोदी जी के ऊपर उनका सम्मान नहीं करते। नेहरू जी तो वेल एजुकेटेड थे ना, क्यों भारत का इतना हिस्सा दे दिया? क्यों मदरसे खोले, गुरुकुल नहीं खोल पाए जब एकता की बात करते थे? क्यों नहीं किया इन्होंने? क्यों हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनका गुणगान राहुल गांधी कर रहे हैं, उनको कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा? 2 बार उनके प्रचार में उतरे ताकि वो इलेक्शन ना जीत पाए, वो संसद भवन ना पहुंच पाए। दलितों का अपमान जितना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, गांधी परिवार ने किया, उतना किसी ने नहीं किया। दलितों के मसीहा थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, दलितों के लिए आवाज उठाते थे, और कहीं ना कहीं वो आवाज और सक्षम तरीके से ना उठा दें, उनको संसद में ही नहीं घुसने दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। 2 बार इलेक्शन लड़े, दोनों बार उनके विरुद्ध खड़े हो गए, और आज उनका दोता लेकर के घूम रहे हैं संविधान की किताब। भारत में पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, लोग भेलपूड़ियां खा रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, कहीं पे कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि हमें पता है जिसको गद्दी पे बिठा रखा है ना, वो शेर है, शेर। और जो हमारी सेना अपना शौर्य दिखा रही है ना, वो हमारे को 1 इंच कांटा चुभने नहीं देगी। मैं भारत की जनता और इंडियन आर्मी से गुजारिश करना चाहूंगा कि जब अगली बार नरेंद्र मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करें ना, तो ब्रह्मोस का जो आगे का नुकीले का हिस्सा होता है, उसी इनके पिछवाड़े में घुसेड़ कर और उसको वहाँ छोड़ने का काम करे। जब वो वहाँ गिरेगा तो ये कहेंगे कि आदाब जी हम आ गए, तो वो चेक कर लेंगे राहुल गांधी की कितने हमारे राफेल गिरे, कितने हमारे फाइटर जेट गिरे। जिस देश की आर्मी डायपर और पार्ले जी बनाने में, चड्डी बनाने में बिजी हो, उस देश की आर्मी युद्ध करेगी। हमारे देश की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी कर रखा है, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने पानी बंद कर रखा है। पाकिस्तान को हम पहले प्यासा मारेंगे, फिर बाढ़ में मारेंगे। और वहाँ की आर्मी चड्डी और बनियाइन और ये सब बनाती है। हमारे यहाँ की आर्मी पता क्या बनाती है? बुलेट प्रूफ जैकेट। हमारे यहाँ की आर्मी बनाती है ब्रह्मोस। हमारे यहाँ की आर्मी बनाती है बढ़िया बढ़िया गोलियां। हमारे यहाँ की आर्मियाँ बनाती है आतंकवादियों की कवर। जब इंडियन आर्मी के तीनों लेवल के डीजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि वहाँ पर जो हमने किया वो धुआं धुआं कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के ममता बनर्जी, सब लोगों का पाकिस्तान के कहीं ना कहीं जगहों पर शेयर लगा था। रावलपिंडी की जो स्टेडियम उड़ी, हो सकता है 2-4 हजार कुर्सियां इनकी भी होंगी, ठीक है। हो सकता है वो जो सारे इनके एयरबेस गिरे होंगे वहाँ इनके पैसे लगे होंगे। ये इसलिए पगलाए हुए हैं क्योंकि इनके चाचा जान मारे गए। ये चाचा जान आतंकवादी जो थे, इन्हीं की सरकार में 26/11 हुआ, तो 26/11 करने के बाद मनमोहन सिंह को इन्होंने रोका कि हमारे चाचा जान आए थे अपना शौर्य दिखाने, पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब उनके बाप को भेजना पड़ेगा इंडियन आर्मी को अपना शौर्य दिखाने के लिए। राहुल गांधी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, उनका वीडियो पाकिस्तान में चला जा रहा है। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी पीसी कर रही है। वो कह रहे हैं कि आपके कितने फाइटर प्लेन गिरे, ये आपको बताना पड़ेगा। एक बात बताइए, अभी जो सेना के चीफ थे, चाहे वो व्योमिका सिंह जी थे, चाहे सोफिया कुरैशी मैम थे, पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने सबूत दिए कि हमने कैसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई करी। उसके बाद जो हमारी सेना के प्रमुख थे, तीनों सेनाओं के, चाहे वो वायु सेना हो, जल सेना हो, थल सेना हो, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और पीछे शिव तांडव स्रोत के साथ बताया कि कैसे उनके रावलपिंडी का जो स्टेडियम था उसको निस्तानाबूद किया, आतंकवादियों के 9 ठिकाने पॉइंट के साथ दिखाए कैसे निस्तानाबूद किए। और उससे भी बड़ा प्रूफ जो है वो मसूद अजहर ने दिया, जिसने बताया कि मेरे परिवार के 14 लोग जो है वो मर गए, जन्नत में पहुंच गए। और उसके बाद वहाँ का जो प्रधानमंत्री है, वहाँ का जो रक्षा मंत्री है और वहाँ का जो सेना का अध्यक्ष है मुनीर, उसने जाकर के किसी के जनाजे पे प्रूफ दे दिया, और वहाँ पे लाशों के ढेर लगे एम्बुलेंसों में आई जा रही हैं। इससे बड़ा प्रूफ आपको चाहिए? विदेश मंत्री का वीडियो में ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे कि वो तो कह रहे कि हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था कि हम हमला करने वाले हैं। क्या छुपाया जा रहा है विदेश? ये हमारे एस जयशंकर साहब ने बोला। जो विदेश मंत्री है उन्होंने बयान नहीं दिया अभी तक, सेना के तीनों चीफ ने बयान नहीं दिया अभी तक। उन्होंने अपने बयान में सीधा ये बोला कि हमने आतंकवादियों के 9 ठिकाने निस्तानाबूद किए हैं जाकर के, हमने सिविलियंस को नहीं मारा। राहुल गांधी को ज्यादा जानकारी है क्या? ये रो के एजेंट है या भारत की विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं? ये बताइए,
ये मतलब ये खुद ही सुप्रीमो बने हुए हैं, इनको अपना पता है, इनको अभी तक आज तक ये नहीं पता कि इनका धर्म कौन सा है। और ये बता रहे कि वहाँ एस जयशंकर ने पहले मतलब चोर चोरी करने जाएगा या हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, युद्ध करने जा रहे हैं, तो हम उसको बताएंगे कि हम तेरे देश के ऊपर युद्ध करने आ रहे हैं, तू अलर्ट रही हो। तो ये बेवकूफ़ी राहुल क्या छुपाया जा रहा है आखिर? ऐसा कुछ तो छुपाया जा रहा है, बताइए। हाँ, तो इनसे पूछिए कि उसका जो F-16 गिर गया, उसका BSF का जवान जो उसने हमारा छोड़ दिया, हमने उसके रावलपिंडी के अंदर जो स्टेडियम दिखा रहे हैं इतना बड़ा खोखला हुआ, उसके अलावा कहीं इमारतें निस्ता नाबूद होती हुई दिख रही हैं, ये ऐसे ही हैं। वो इतने सारे जनाजे जो पड़े हुए हैं सड़कों के ऊपर, लाशें ही लाशें, वो ऐसे ही हैं। उसका प्रधानमंत्री मूर्ख था जो बयान दे के गया कि भैया हम उसके जनाजे में जाएंगे जिसको भारत सरकार के द्वारा, भारतीय आर्मी के द्वारा जो हमला हुआ उसमें जो हमारा जवान शहीद हो गया, हम उसके जनाजे में जाएंगे, और पहुंचते भी हैं। मतलब आप ये देखिए कि इनकी मानसिकता क्या है कि ये एक पार्टी का विरोध करते करते देश और सेना के विरोध में उतर आए हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा? अब भारत चाहता तो आज पीओके ले लेता, जो ये आज कह रहे हैं 56 इंच का सीना कहाँ है। भारत को टाइम नहीं लगता, लेकिन भारत का जो विपक्ष है ना वो इजराइल की तरह नहीं है। आज इजराइल इसलिए खड़ा हुआ है अपनी ताकत से क्योंकि उसका विपक्ष उसके साथ है। भारत से अमेरिका ने 102 भारतीयों को हथकड़ी लगा के भेजा था, वहां किसी ने बिरयानी नहीं खिलाई, उसका विपक्ष उसके साथ खड़ा हो गया कि जो चोरी से हमारे देश में घुसेगा उसे भगाया जाए। ये नहीं कि हिंदुस्तान से तो हम दिल से लगाएंगे, चोरी से आएगा तो नहीं। भारत में क्या करते हैं ये लोग? बिरयानी पार्टी करते हैं। ये लोग धर्म देख रहे हैं। आज सोफिया कुरैशी हमारी सेना की जो लीडर, जिन्होंने लीड किया इस युद्ध के अंदर, उसका धर्म देख के बात की जा रही है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि आप लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जश्न जीत का होना चाहिए, लेकिन आप लोग सीज का जश्न मना रहे हैं। हाँ, जश्न पूरा देश जीत का ही मना रहा है। जो हमारी सेना शौर्य दिखा करके आई है ना, जो उन्होंने अपने मुख से व्याख्यान किया ना, हम उसका जश्न मना रहे हैं। आप क्यों नहीं मना रहे? आप क्यों नहीं मना रहे? आपके कार्यकर्ता कहाँ हैं? आपके बड़े बड़े लीडर कहाँ हैं? आपकी 26 अलायंस पार्टियां तो मुझे दिखी नहीं। आप एक सेना का शौर्य बढ़ाने के लिए एक तिरंगा यात्रा नहीं निकाल सकते। इससे ज्यादा आपके ऊपर क्या, मैं कह सकता हूँ, कड़वाहट बोली जाएगी, आपके ऊपर क्या चर्चा करी जाएगी। आपने तो कहते हैं बुरे वक्त में ही पता चलता है अपनों का। आप लोगों ने बता दिया कि जब भारत का बुरा वक्त आया, युद्ध हो रहा था, और आज पहली बार हुआ इनके टाइम में 65 का युद्ध हुआ, 62 का युद्ध हुआ, 48 में युद्ध हुआ, 99 में भी युद्ध हुआ। इतनी आजादी से घूम रहे थे क्या? आज भारत में पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, लोग भेलपूड़ियां खा रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, कहीं पे कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि हमें पता है जिसको गद्दी पे बिठा रखा है ना वो शेर है, शेर। और जो हमारी सेना अपना शौर्य दिखा रही है ना, वो हमारे को 1 इंच का आटा चुभने नहीं देगी। अच्छा, एक राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, आपका भी नाम राहुल है, तो कभी कभी आपको शर्म आती है? आप नाम से नहीं आती है? आती तो है, आती तो है, बस अब डर लगता है राहुल का पप्पू बोलना ना शुरू कर दे वो। राहुल तक तो ठीक है, लेकिन जो लोग समझते हैं ना, वो कई लोगों के कमेंट भी आते हैं वीडियो में, भैया राहुल मेहता बन जाना पर राहुल गांधी मत बनना। मुझे बड़ा फक्र महसूस होता है कि लोग कंपेयर करते हैं कि भैया इनकी तरह बन जाओ, लेकिन उसकी तरह मत बनना। जो अपने देश में अपनी सरकार छोड़िए, अपनी सेना पे सवाल उठाता है। वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो सेना के प्रूफ मांग रहा था, बताइए। अरे राजीव गांधी से प्रूफ मांगे कि भैया आप तो वेल एजुकेटेड थे, पीओके क्यों नहीं ले पाए? इंदिरा गांधी से प्रूफ मांगे, 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था, आपने 54 तो हमारे मरवा दिए वहां पे। आप पीओके ले लेते उनकी शर्त के ऊपर, वो नहीं ले पाई। और नेहरू जी ने दिया क्यों? मतलब एक ने सियाचिन दे दिया, एक ने अरुणाचल प्रदेश की आधे से ज्यादा भूमि दे दी, एक ने हमारा जो शिव है वो दे दिया है, एक ने ये दे दिया, 93,000 सैनिक भी दे दिए। उसके बाद सिंध नदी का वो भी कर लिया, समझौता भी कर लिया, 80 करोड़ रुपया भी दे दिया उनको है। और इन्होंने अभी 2010 में ही 25 सैनिक उनके छोड़ दिए, आतंकवादी छोड़ दिए, सैनिक का कहते हैं। कह रहा है कि बीजेपी हर कार्यक्रम को एक इवेंट बना देती है, जैसे इवेंट बीजेपी नहीं बनाती। अब जनता के अंदर इतना जोश आ चुका है अपनी सेना को लेकर के कि वो कहती है भैया अब हमारे को मौका दो। हम बड़ा घुट घुट के जी लिए, बड़ा देख लिया, हमने देख लिया गुवाहाटी में बम फट रहा है, भैया उधर मत जाओ। दिल्ली में बम धमाके हो रहे हैं, दिल्ली में कहीं मत निकलो। पंजाब में मत जाओ, बम धमाके हो रहे हैं। राजस्थान में बम, मतलब भारत के हर एक राज्य में बम फट रहे थे, ट्रेन में बम फट रहे थे, ताज होटल में बम फट गए। इससे बड़ी बात क्या लोग है, और लोग डरते थे निकलने से। आज जब हमने देखा 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार आई, 2025 में हम आ गए, किसी राज्य में बम धमाके नहीं देखने को मिल रहे। आजादी से घूम रहा बंदा, खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, अच्छा घूम रहा है, सबको योजनाओं का लाभ गरीब के खाते में अगर 10 रुपए जा रहे हैं तो 10 ही आ रहे हैं, 9.5 भी नहीं आ रहे, 9 रुपए 90 पैसे भी नहीं आ रहे, पूरा 10 रुपए आ रहा है। बिचौलिया खत्म कर दिया। देश में कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी आई, पता चल रहा है 20 कंट्रियां सर्वोच्च सम्मान हमारे प्रधानमंत्री को दे रही है, जिसमें 7 कट्टर इस्लामिक कंट्री हैं। पाकिस्तान भी मना रहा है, वो कह रहे कि हमने राफेल उड़ा दिया उनकी। देखिए वो क्या था, जब कांग्रेस 99 सीटें लेकर के आई थी ना, तो सुप्रिया सिन्हा नाचती हुई आई और सारे उसके चमचे तालियां बजा के जश्न मना रहे थे, जैसे प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन रहा है। वही हाल पाकिस्तान का है, खाने को आटा नहीं है और गुलाब जामुन बांट रहा है। आप देखिए वहां की वो पत्रकार देखिए, जो अच्छे
पत्रकार हैं, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा हूँ, वो अपनी आवाम को कह रहे हैं भैया एक बात आओ, तुम्हारे को जंग चाहिए या आटा चाहिए? वो कह रहा है मुझे आटा दे दो भैया, मेरे बच्चे भूखे हैं। अब देखिए 7800 करोड़ का आर्थिक नुकसान भारत सरकार, हमारी भारतीय सेना ने कर दिया। 8500 करोड़ भीख मांग के लाया, उसका उद्देश्य ही था भीख मांगना, क्योंकि आप एक भिखारी को उठाइए, उसको आप ना महल बना करके दे दीजिए, वो फिर बाहर निकल जाएगा भीख मांगने के लिए, क्योंकि उसके खून में चला गया। तो पाकिस्तान की आदत बन चुकी है कि अपने 2-4 बंदे मरवाएगा और भीख मांगने पहुंच जाएगा, कभी चाइना कभी कहाँ। हमने अपना नालायक बच्चे को इतना कुछ दे दिया था। चलिए धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं कि कितने फाइटर प्लेन गिरे हमारे, उसका सबूत देना चाहिए, उनका जो वीडियो है पूरी पाकिस्तान की मीडिया में चला जाए। देखिए, मैं भारत की जनता और इंडियन आर्मी से गुजारिश करना चाहूँगा कि जब अगली बार नरेंद्र मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करें ना, तो ब्रह्मोस का जो आगे का नुकीले का हिस्सा होता है उसी इनके पिछवाड़े में घुसेड़ कर और उसको वहाँ छोड़ने का काम करे। जब वो वहाँ गिरेगा तो ये कहेंगे कि आदाब जी हम आ गए, तो वो चेक कर लेंगे राहुल गांधी की कितने हमारे राफेल गिरे, कितने हमारे फाइटर जेट गिरे। सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और संवेदनशील मतलब पद पर बैठे हुए हैं। तो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप छुपा क्या रहे हैं, उसकी जानकारी दो। सर, छुपा कोई नहीं रहा, किससे पूछ रहे? सरकार गई थी क्या वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक करने? से ऑपरेशन सिंदूर मोदी ने किया या इंडियन आर्मी ने किया? जब इंडियन आर्मी के तीनों लेवल के डीजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि वहाँ पर जो हमने किया वो धुआं धुआं कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के ममता बनर्जी, सब लोगों का पाकिस्तान के कहीं ना कहीं जगहों पर शेयर लगा था। रावलपिंडी की जो स्टेडियम उड़ी, हो सकता है 2-4 हजार कुर्सियां इनकी भी होंगी, ठीक है। हो सकता है वो जो सारे इनके एयरबेस गिरे होंगे वहाँ इनके पैसे लगे होंगे। ये इसलिए पगलाए हुए हैं क्योंकि इनके चाचा जान मारे गए। ये चाचा जान आतंकवादी जो थे, इन्हीं की सरकार में 26/11 हुआ, तो 26/11 करने के बाद मनमोहन सिंह को इन्होंने रोका कि हमारे चाचा जान आए थे अपना शौर्य दिखाने, पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब उनके बाप को भेजना पड़ेगा इंडियन आर्मी को अपना शौर्य दिखाने के लिए। जैसे पाकिस्तान कह रहा है कि हमने 5 राफेल मार गिराए, ऐसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई भारत को सार्वजनिक करना चाहिए, उनके कितने फाइटर प्लेन। पाकिस्तान इस समय अपनी जीत नहीं मना रहा है, वो 13वीं मना रहा है। 13वीं? वो ऐसी 13वीं मना रहा है जो पूरा विश्व देख रहा है। पूरा विश्व जानता है कि जिसके 11 एयरबेस उड़ गए, पूरा विश्व जानता है कि जहां धुआं धुआं हो गया, पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान कैसे अमेरिका की तरफ, हर देश की तरफ पैर हाथ जोड़ते हुए कह रहा है ये युद्ध बंद करवा दो, ये युद्ध बंद करवा दो, हम मर जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे। गीदड़ धमकियां दे रहा था, किस चीज की? परमाणु की। उसको पता है अपनी औकात। हमारे यहाँ पर सबसे पहले जितने भी गद्दार हैं उनका इलाज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही लोग हैं। पाकिस्तान के अखबारों का खबर अगर छापने के लिए कुछ चाहिए होता है तो राहुल गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लो, बकबक करवा लो, वहां से अखिलेश यादव को बुलवा लो। अखिलेश यादव कह रहा है कि ये जश्न क्यों मना रहे हो, ये तिरंगा यात्रा क्यों निकाल रहे हो, ये तो सीज फायर होना चाहिए, ये सीज फायर का था। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, जो तुम्हारे अब्बू थे वहां पर, मियां खलीफा जिनको तुम अपना अम्मा मानते हो, पाकिस्तान में जिस आतंकवादियों को तुमने पाला है उनको इंडियन आर्मी ने तबाह किया है और एक बार में किया है। 26/11 में तुम यूनाइटेड नेशन भागे, उसके बाद जब कनाट प्लेस में बम भगा यूनाइटेड नेशन भागे, लाजपत नगर में यूनाइटेड नेशन, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में यूनाइटेड नेशन, केरल में यूनाइटेड नेशन। पर नरेंद्र मोदी की सरकार में जब यहाँ पर पुलवामा होता क्या करते, हम सीधा घुस के मारते। ये नया भारत है सर। तो वहाँ के प्रधानमंत्री भी कह रहे थे, ये तो वहाँ के राष्ट्रपति भी कह रहे थे, ये तो वहाँ का रक्षा मंत्री भी कह रहा था कि भारत हमला करेगा, 48 घंटे में करेगा, 72 घंटे में करेगा। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक बोला कि हम हमला करेंगे, हम इसका बदला लेंगे, पर हम वहाँ के सिविलियन को नहीं मारेंगे, हम आतंकवादियों को मारेंगे। और उन्हीं आतंकवादियों को हमने चुन चुन कर मारा जिन आतंकवादियों ने हमारे यहाँ 26/11 किया था, जिन्होंने हमारे संसद पे हमला किया था, जिन्होंने हमारे यहाँ कनाट प्लेस में और पहलगाम में हमला करने का काम किया था। और अभी भी हम मार रहे हैं, डंके की चोट पर अभी भी हम मार रहे हैं। कह रहे हैं कि जब आपने पहले ही बता दिया कि हम आपके आतंकी ठिकानों को तबाह करने वाले हैं, तो आपको लगता है कि वहाँ आतंकी बचे होंगे? इनसे ये पूछिए, ये भारत की मीडिया को तो ये मानते नहीं है, गोदी मीडिया का टाइप दिया क्योंकि उनके खा रहे हैं ये लोग। ये इंटरनेशनल मीडिया जो वीडियो चला रहा है ये फेक नहीं है। अब इंटरनेशनल मीडिया तो मोदी ने नहीं खरीद लिया ना। ये देखिए क्या हालत हुई है पाकिस्तान की। ये इतला देने के बाद कोई ऐसा कर सकता है क्या? वो उसके कहाँ गए ड्रोन, कहाँ गए उसके एयर डिफेंस सिस्टम, कहाँ गया उसका, नहीं बचा पाया। यहाँ तो S-416 ने अमृतसर दरबार साहिब पे मिसाइल नहीं गिरने दी, उसने तो माता वैष्णो देवी पे नहीं गिरने दी, उसने तो राजस्थान में नहीं गिरने दी, ये नहीं बचा पाया। तो ये मूर्ख लोग हैं। इनका काम क्या है कि अपने देश को झुकाओ, क्योंकि देश को झुकाएंगे तो मोदी शायद झुक जाएगा। इनको ये नहीं पता कि मोदी के साथ इस समय 140 करोड़ लोग हैं।
तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया, और अगर उनकी उम्र ना होती तो चौथी बार भी बनाने को तैयार बैठी है भारत की जनता। जहां मोदी सरकार ने देश को पहुंचा दिया, तुम्हारी पीढ़ियों की पीढ़ियां खत्म हो गई, तुम तो नहीं पहुंचा पाए। तुमने सिर्फ एक अलग समुदाय के अलावा किसी का समर्थन किया। तुम मोदी को चाय वाला बोलते हो, अनएजुकेटेड बोलते हो, उसकी डिग्री मांगते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम मोदी जी के ऊपर उनका सम्मान नहीं करते। नेहरू जी तो वेल एजुकेटेड थे ना, क्यों भारत का इतना हिस्सा दे दिया? क्यों मदरसे खोले, गुरुकुल नहीं खोल पाए जब एकता की बात करते थे? क्यों नहीं किया इन्होंने? क्यों हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनका गुणगान राहुल गांधी कर रहे हैं, उनको कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा? 2 बार उनके प्रचार में उतरे ताकि वो इलेक्शन ना जीत पाए, वो संसद भवन ना पहुंच पाए। दलितों का अपमान जितना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, गांधी परिवार ने किया, उतना किसी ने नहीं किया। दलितों के मसीहा थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, दलितों के लिए आवाज उठाते थे, और कहीं ना कहीं वो आवाज और सक्षम तरीके से ना उठा दें, उनको संसद में ही नहीं घुसने दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। 2 बार इलेक्शन लड़े, दोनों बार उनके विरुद्ध खड़े हो गए, और आज उनका दोता लेकर के घूम रहे संविधान की किताब। और मैं तो कहता हूँ SC ST OBC जो तुम्हारे को जातियों में ये लोग बांट रहे हैं, इनसे पूछो इनके नाना ने क्या किया था, इनकी दादी ने क्या किया था, क्यों POK नहीं ले पाई, क्यों दे दिया कच्छ का इतना हिस्सा? भारत को तोड़ा इन्होंने। कश्मीर इनकी सरकार के रहते 1989 के अंदर हमला हुआ, जब कश्मीर के अंदर पंडितों का नरसंहार कर दिए, ये चुप बैठे रहे। इनका बस चलता तो ये तो भारत का संविधान, जागरूकता कुछ थी, विपक्ष हमारा थोड़ा मजबूत हो रहा था, तो इन्होंने कश्मीर नहीं दिया, नहीं तो ऑलमोस्ट कश्मीर का हिस्सा भी चला गया था। अभी तो हम लड़ रहे POK के लिए, पाकिस्तान को कश्मीर के लिए। अभी जंग हो रही होती, कश्मीर जो ये ले चुके होते, जो इन्होंने सारे कश्मीरियों को भगा दिया। उसके बाद कभी आकर के कांग्रेस ने आंदोलन किया कि मोदी सरकार चलो 2004 में तुम सत्ता में आ गए, अटल जी की सरकार है, चलो कश्मीरियों को दोबारा बसाओ। करा इन्होंने उल्टा। जो अटल जी ने बात करी कारगिल युद्ध की हो चाहे अदर्स हो, उसमें भी विरोध में उतर गए, उनको कभी कभी कह के उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। आज ये नरेंद्र मोदी का उड़ाया। तुम नरेंद्र मोदी को हराना है, नरेंद्र मोदी की तुलना कर रही है, उनके विचारों से करो। अगर वो एक वंदे भारत चला रहे, तुम चलाओ अपने राज्य के अंदर 10 चलाओ ना, काम करो ना। आप हिमाचल भवन का बिजली का बिल तो भर नहीं पा रहे, आप देश चलाने की जिम्मेवारी मांग रहे हो। आप कर्नाटका के अंदर जो पाकिस्तान का झंडा उठा रही हैं खातूने, उनके ऊपर कार्रवाई तो कर नहीं पा रहे, आप देश चलाने की बात कर रहे हो। आप मदरसे के अंदर जो हिजाब पहन के आ रही है, उनके लिए दंगे करवा देते हो हैं, और सोफिया कुरैशी के लिए बाबा ही बुट रहे हो। अगर सोफिया कुरैशी वाकई में मौलाना की मानती तो वो तो कहता था हिजाब के बिना चले ना महिला, पढ़े ना महिला, मुस्लिम पुरुषों के बराबर आए ना महिला। अगर वो उनकी मानती तो आज सोफिया कुरैशी ना होती। एक बात अभी भाई ने बोली, मैं एक चीज बता दूं, पाकिस्तान जिस देश की आर्मी डायपर और पार्ले जी बनाने में, चड्डी बनाने में बिजी हो, उस देश की आर्मी युद्ध करेगी। हमारे देश की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी कर रखा है, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने पानी बंद कर रखा है। पाकिस्तान को हम पहले प्यासा मारेंगे, फिर बाढ़ में मारेंगे। और वहाँ की आर्मी चड्डी और बनियाइन और ये सब बनाती है। हमारे यहाँ की आर्मी पता क्या बनाती है? बुलेट प्रूफ जैकेट। हमारे यहाँ की आर्मी बनाती है ब्रह्मोस। हमारे यहाँ की आर्मी बनाती है बढ़िया बढ़िया गोलियां। हमारे यहाँ की आर्मियाँ बनाती है आतंकवादियों की कबर।